वैसे तो आप लोगों के लिए वजह से मतलब नीट पेपर लीक हुआ, उसी मुद्दे से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ है। मैंने देखा अब तो एम्स के और सफदरजंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन कर दिया, उसके बाद उनको हम लोग डॉक्टर बीएससी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज है, वहीं से हम लोग। मैं ये मेरे फ्रेंड है और ये मेरे सीनियर है यहाँ पे डॉक्टर भी है जो वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बाकी और भी मेडिकल टीम है। देखिए यहाँ पर दिखाइए, ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, जिसको जो दवाई की जरूरत है। आप लोग पैसे वैसे किसी से नहीं कोई पैसा नहीं। और यहाँ पर भी स्टॉक रखा हुआ है, पूरा स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी सारे लोगों के लिए यहाँ पे हर टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है, बट बेसिक फर्स्ट एड है यहाँ पे। किसी को पेन, स्वेलिंग और फीवर आ रहा है, दे कैन कम एंड यहाँ पे बैंडेजेस भी कर सकते हैं। सो बेसिक फर्स्ट एड है हमारे पास और स्टॉक भी बहुत अवेलेबल है। इसमें से हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें से हमारा कुछ नहीं है। सभी लोग डोनेशन करके गए, सब आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दे के जा रहे हैं अपनी तरफ। डॉक्टर, नर्सेज, बाकी नॉर्मल पीपल, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हमने की थी, फिर उसके बाद अनलिमिटेड वी हैव स्टॉक। अभी आपके पास कोई कमी नहीं दवाइयों की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम मना कर अब हमें रखने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। मना कर रहे हैं कि मत दीजिए, बट हमने बोला है कि आप खुद यहाँ पे बांट दीजिए पब्लिक को। बट थैंक यू फॉर एवरीबडी। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, मतलब ऐसे अपना सपोर्ट बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। यस, लोग आप ऐसे मतलब काफ़ी लोगों ने मेडिसिन यहाँ पे सप्लाई करी हुई है विदाउट एनी नेम, पता भी नहीं है। फ्लिपकार्ट से यहाँ पे डिलीवर कर दिए, फिर वहाँ से वॉलंटियर्स लेकर आ रहे हैं और देके जा रहे हैं यहाँ पे। यस, ये तो अपने लेवल पर सब कुछ चल रहा है और यही इस आंदोलन की खासियत है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आई एम फ्रॉम कश्मीर। आप कश्मीर से इस प्रदर्शन के लिए आए हैं स्पेशली? बाप रे, कितना सफर लंबा तय किया आपने ट्रेन से फ्लाइट से? एक्चुअली आई वर्क विद एयरलाइन, सो आई गॉट दैट राइट। एक लिबर्टी मिल गई आपको। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? कब आए? 2 दिन पहले। तो 20 तारीख को थे आप? तो क्या हुआ 20 तारीख? अब मैं यहाँ तो नहीं आ पाया बिकॉज मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। अच्छा। तो आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स आई केम हियर। अब आ गए? अब पेरेंट्स मान गए? जी। 20 तारीख के बाद जो हुआ उसको देख के शायद मान गए। शायद उनको लगा कि नहीं तुम्हें आना चाहिए यहाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अरेबिक कैलीग्राफर। अच्छा। तो उन्होंने कहा वहाँ जाके स्लोगन्स लिखो और मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मैंने लिखे कुछ स्लोगन्स यहाँ और वो बहुत पॉपुलर हुए। क्या स्लोगन है आपका? यही जैसे हसरत मोहानी का है, भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे नारे मैंने लिख के दिया उन्होंने। अच्छा, आपने लिखा है वो? जी, लिखे वहाँ पे और उनको बांट रहे थे ताकि सब। आप एक तरह से वॉलंटियर हो गए यहाँ पे? हाँ, काइंड ऑफ या। अच्छा, नहीं थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? या आई रियली फील कि एजुकेशन इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सो आई बिलीव हर इंसान को यहाँ आना चाहिए बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर एजुकेशन। सो आई एम माई सेल्फ ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, so I thought why not come here for becoming a voice of every student here. देखिए यहाँ पर कश्मीर से भी लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो डॉक्टर हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। आप सफदरजंग से? आप ही के हॉस्पिटल में सोनम जी थे? हाँ। फिर अब तो खैर मेदांता में चले गए। क्या समर्थन देने के लिए आए यहाँ पर? यस, मैंने भी नीट दिया है, नीट यूजी भी दिया है, नीट पीजी भी दिया है। सिर्फ यूजी में ही प्रॉब्लम नहीं है, एवरी स्टेज देयर आर इश्यूज। काउंसलिंग में इशू है, एग्ज़ाम में इशू है, एग्ज़ाम के शेड्यूल में इशू है। जो अभी इशू रेस कर रहे हैं लोग, वो बस एक बहुत माइनर एस्पेक्ट है जो सामने आया एंड सो मेनी पीपल आर सपोर्टिंग इट राइट नाउ, बट दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड नोबडी हैज़ एवर टॉक्ड अबाउट इट। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स सफरिंग एवरी ईयर but nobody really cares. I'm very happy that now people have realized this issue, and education in the bigger picture also is just lying around somewhere. Nobody's बात ही नहीं कर रहा था, कम से कम अब बात हुई। yes. तो ये जो है आप कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक ऐसे मुद्दे को पकड़ लिया जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। या आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, मैं यहाँ लोकली रहती हूँ। आप परेशान लग रही काफी देर से। एक्चुअली देयर इज सो मच ह्यूमर एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज तो व्हाई। क्या अच्छा सोचिए, प्रधानमंत्री आपको सुन रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको? आई वुड रियली से कि दे हिंदी में बोल सकती हैं? हिंदी में। उन्हें एजुकेशन सिस्टम पे डेफिनेटली वर्क करना चाहिए क्योंकि हम ही फ्यूचर है इंडिया का। अगर वो हमारे साथ ऐसा करेंगे देन आई डोंट नो कि क्या होगा हमारे इंडिया का। एनडीए की मीटिंग में बोला है कि हम तो छात्रों के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं। अच्छा, इज दिस कॉल्ड सेंसिटिव? अगर आप इसको सेंसिटिव बोलेंगे देन आई डोंट नो कि सेंसिटिव को क्या बोलेंगे। वी ऑल हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन, आई एम सॉरी, हमने देखा है कि 20 जुलाई को क्या हुआ था। अगर आप उसके बाद उन्होंने बोला वो इनसेंसिटिव है, देन वैसे भी हम उनकी बातों पे यकीन नहीं करते। वो बोलते कुछ और हैं, वो जब इलेक्शंस आते हैं तो वो कितने वादे करते हैं, ही इज सो मच प्रॉमिसिंग, एंड देन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी तो फिर उनके सारे प्रॉमिसेस वो
ही लव्स टू फ्ली फ्रॉम द सिचुएशन. उन्हें सिचुएशन से भागना ज़्यादा पसंद है rather than being facing that situation. ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये रियलिटी है मैम. वी ऑल आर सीइंग दैट. आई एम 22 years old and I am born and brought up in Delhi. I am witnessing this. ये मैं पहली बार विटनेस कर रही हूँ अपनी 22 years of जर्नी में, क्योंकि वी ऑल कैन सी कि ये यूथ है हमारा और अब यूथ जाग चुका है. और अब ये यूथ के साथ चाहे वो लाठी चार्ज करें, जो मर्जी करें, बट नथिंग गोना हैपन. वी विल विन. आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप मम्मी को लेके आए. क्या बात है. बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि मम्मी जाने नहीं देगी, आप तो मम्मी को ले आए. आई एम टेलिंग यू माय मदर इज वेरी सपोर्टिव. दे हैव रेज्ड मी इन सच अ वे कि आई शुड हैव टू, कि मेरे को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. या सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप कहाँ से हैं? मैडम मैं राजस्थान से हूँ. आप राजस्थान से यहाँ आए हाँ प्रोटेस्ट प्रदर्शन के लिए? हाँ, मेरे को 5-7 दिन हो गए मैडम. 5-7 दिन हो गए. तो क्या लग रहा है, कुछ मानेगी सरकार? मैडम मानना तो पड़ेगा. हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इस देश के भविष्य की लड़ाई है मैडम. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इस करप्ट हो चुके सिस्टम को बदलने की लड़ाई है. आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब ऐसी भी क्या बात है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है? सब मैडम इसलिए नहीं हो पा रही, ये लोग जैसे बोलते हैं कि किसी हत्या में खून के हाथ सने रहते हैं, वो लोग हत्यारे होते हैं. उसी तरीके से ये जो परीक्षा में जो ये घोटाले होते हैं, उनमें इनके हाथ सने हुए हैं मैडम. इसलिए अगर ये लोग इस्तीफा देते हैं तो ये लोग जेल जाएंगे, इसलिए शायद ये नहीं दे पा रहे. दूसरी बात मैडम, ये लोग शिक्षा की अहमियत नहीं समझते. अनपढ़ जाहिल लोग हैं. हमारे छात्रों पर जो शिक्षा की बात करते हैं, उन पर ये लोग बर्बरता से लाठियाँ बरसाते हैं, क्रूरता करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके सर फाड़े जाते हैं. मैडम ये लाठियाँ उन पर क्यों नहीं बरसाते जो लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए देश के विदेशों में ले गए, लूट कर ले गए. विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, दुनिया भर के आसाराम जैसे रेपिस्ट को 1 साल में 8 महीने जेल के बाहर रखते हैं. लेकिन मैडम जब छात्र अपने राइट्स की बात करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है, तो उसको इस तरीके से कुचला जाता है कि जो हमारे राइट्स हैं उनका भी वो लोग हनन करते हैं. मैडम पुलिस का नियम है कि कमर से ऊपर किसी को मार नहीं सकते, लेकिन हमको जानवरों से भी बदतर मारा गया. मैडम बहुत सारे लोग अभी तक RML हॉस्पिटल में हैं और कई लोग, एक लड़की कोमा में. मैडम एक छोटे से बच्चे के सिर में कील ठूस दी. मैडम लाठियों में इनके कील थी. ये अंग्रेज़ों ने भी शायद इतनी क्रूरता नहीं की मैडम. इसलिए हमारे देश के लोगों ने जान दांव पर लगाई थी. इसलिए सोनम वांगचुक सर ने, इतने महान साइंटिस्ट ने 23 दिन से वो भूखा बैठा था. इसलिए वो भूखा बैठा था कि ये लोग इस तरीके से बर्बरता करेंगे. ऐसे साइंटिस्ट को अगर ये लोग समझ लेते मैडम, तो ये लोग जो चाइना के एजेंट और नकली झूठी बातें करते हैं, चाइना से भारत आज आगे होता. मैडम दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ा है वो शिक्षा की वजह से बढ़ा है. इसलिए हमारी मांग है मैडम, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को टूटी स्कूलों में, टूटी फूटी स्कूलों में शिक्षा मिलती है. 1 नेशन 1 एजुकेशन हमारा मेन मुद्दा है मैडम. ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन से 1 नेशन 1 एजुकेशन. Yes, मोदी जी बिल ले आने वाले 1 नेशन 1 इलेक्शन का. आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन. मैडम 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले हम 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 नेशन 1 हेल्थ केयर प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ की हमारी इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है मैडम. 5 लाख रुपए महीने भी आप कमाते हो तो वही 300 AQI का जहरीला सांस दिल्ली का आपको लेना पड़ेगा. मैडम IT सेक्टर में जॉब करने वाला युवराज जैसा लड़का बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नोएडा में डिवाइडर नहीं होने की वजह से नदी में कूद जाता है और मर जाता है आंखों देखते देखते. मैडम NDRF SDRF खड़ी होकर देखती रहती है और एक डिलीवरी बॉयज उसको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन वो मर जाता है. ये हमारा सारा कुछ जो खेल चल रहा है मैडम, ये हमारे करप्शन की वजह से चल रहा है. करप्शन एक बड़ा मुद्दा है मैडम. मैडम अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए तो अच्छा, ये जो आपने बातें बोली ना, मैं आज इसके बारे में बात कर रही थी कि दरअसल बात सिर्फ अब पेपर लीक तक रह नहीं गई है. बात ये हो गई है कि आप, मतलब ये जो गुस्सा है ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे फूटते फूटते फूटा है. अब बात इथेनॉल पर भी हो रही है, हेल्थ केयर पर भी हो रही है, व्यवस्था पर भी हो रही है, सड़कों पे गड्ढे पर भी हो रही है. जैसे कई दिनों से, कई सालों से अलग अलग मुद्दों पर लोग चुप थे, इग्नोर कर रहे थे, अब सब उस पर बात कर रहे हैं. जब यहाँ पर युवा हैं तो युवाओं का साथ देने के लिए राष्ट्रपिता भी यहाँ पर आए हुए हैं. मैं यहाँ पर फोटो उनके साथ ली जा रही है. आप 20 तारीख को भी आए थे ना? नहीं, मैं इधर ही हूँ ना. अच्छा, आप यहीं पे हैं? यहीं पे मैं अनशन पे हंगर स्ट्राइक कर रहा था और वांगचुक साहब के साथ मैं चलकर इधर तक आ रहा था, लेकिन उस दिन मिलन नहीं हुआ, हमारा भेंट नहीं हुआ. आपने कितने दिन हंगर स्ट्राइक किया? मैं 20 दिन लगातार चलते रास्ते में हुआ और पानी में पीता था सिर्फ, और बाकी 20 दिन अनशन किया. फिर इधर 19 तारीख से मेरा आंदोलन शुरू है. कंटिन्यू उस आंदोलन में अन्न नहीं, पानी नहीं, तो कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है. कैसा महसूस हो रहा था? भूख नहीं लग रही थी? भूख नहीं लग रही थी आपको? बहुत भूख लग रही थी.
ऐसा पेट में ये होता था, लेकिन बर्दाश्त तो देश के लिए करना है। क्यों, किसके लिए बर्दाश्त किया? क्योंकि हमारा जो विजन है, जो उद्देश्य है, हमारी जो इश्यू है, स्टूडेंट हमारे एक ईमानदार डॉक्टर बने या अभ्यासु डॉक्टर बने, जिससे देश दुनिया का ये मानव जाति का इलाज अच्छा ट्रीटमेंट हो। और इस देश का जो मेन एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही मतलब चरमरा गया है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भेष में हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में तो क्या क्या नहीं बोला जाता सोशल मीडिया में, तो उन ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उनको सद्बुद्धि दे, उनको ऐसा निकला नहीं चाहिए। और जो वो लिखते हैं वो उनके बारे में ही वो लागू होता है। महात्मा गांधी का कुछ नहीं हो सकता। महात्मा गांधी अजरामर है, पूरा विश्व उनको राष्ट्रपिता कहता है, शांति का एक सही एक देवता आदमी है। उनके ऊपर वो ध्यान समय नहीं गंवाने वाले जो निगेटिव बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव। और ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए ये पूरा आंदोलन ही गांधीवादी तरीके से चल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही उद्देश्यों से पूरा आंदोलन चल रहा है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? कलकत्ता। आप कलकत्ता से सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं? Yes. कब आए? 19 को। तो 20 को आप थे? 20 को क्या हुआ आपके साथ? 20 को हम वही थे जब लोग मतलब हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब लाठीचार्ज शुरू हुआ हम लोग एग्जिट किए। बट ये पता था कि बस रुकवाए हुए थे, बात हो रहा था, वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। बट यहाँ पे जितने लोग थे, यहाँ पे शामिल जितने लोग थे, लाइक दे वर जस्ट सिटिंग पीसफुली, प्रोटेस्टिंग पीसफुली। या तो कैसा, अब क्या सोच रहे हैं, क्या मांग है, अब क्या सोच रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए फॉर पीपल हु आर थिंकिंग ये पहले नहीं हुआ है। बहुत मिनिस्टरों ने रिज़ाइन किया है पास में, पी चिदम्बरम, नीतीश कुमार, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सो जस्ट द फर्स्ट स्टेप इज लाइक रिज़ाइन करे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान खुद जब छात्र थे उन्होंने खुद एक पेपर लीक होने पे खुद नारा लगाया था जब वो छात्र थे। तो अब पता नहीं उनकी याददाश्त शायद चली गई हो। बहुत लोग बहुत ज़्यादा उम्र के हो गए एमपी, पार्लियामेंट से उनको हटना चाहिए, उनका शायद याददाश्त थोड़ा कम हो। अच्छा, एक बात बताइए, घर वाले बुला नहीं रहे? अरे वो बहुत प्राउड है कि हम यहाँ हैं। आई थिंक फॉर पीपल टू बी ब्रेव, कि उनको डर भी है या प्राइड भी है, वही देशभक्ति है। तो पता नहीं ये लोग क्या देशभक्ति सिखाते हैं, पर हम तो देश को यहीं पे देख रहे हैं। आप खुद देश हैं? हाँ, हमको देश का हमारा जो वैल्यूज हमको यहीं पे महसूस हो रही है। यहाँ पे तो आपको कोई जात, रिलीजन कुछ नहीं दिखेगा। आइए यहाँ पर, एक मिनट। आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आजादी, 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 अरे गरीबी से, अरे गरीबी से, अरे पेपर लीक से, अरे पेपर लीक से, वो बीजेपी से, वो बीजेपी से, वो आरएसएस से, वो आरएसएस से, वो अमित शाह से, वो अमित शाह से, दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, वो छीन के लेंगे, वो छीन के लेंगे, वो लड़ के लेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। अच्छा, कब आए आप लोग? हम तो आ ही रहे हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आते हुए? 5 दिन। अच्छा, तो 20 तारीख को आप थे? जी जी बिल्कुल थे। अच्छा, तो 20 तारीख को थे, तो क्या हुआ 20 तारीख को? मजा आया? हमें तो पता नहीं, पुलिस वालों को तो बहुत ही मजा है। अच्छा, नहीं आप खाओ। क्या डिमांड लेकर आए हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, आई डू नॉट वांट टू बी लाइव। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। इस आंदोलन की एक्चुअली में जो वैसे तो बहुत सारी खासियतें हैं, पर जो सबसे क्यूट बात है वो ये है कि इसमें लड़कियों की भागीदारी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत लड़कियां आपको मिलेंगी यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप लोग?
दिल्ली से दिल्ली से ही हैं। तो कितने दिन हो गए आते हुए? नहीं, एक्चुअली हमारा डे 2 है ये, आप इनसे पूछिए, ही इज़ कोई बात नहीं, आपको डे 1 है तो भी आप पूछ सकते हैं। क्या इरादे से आए हैं, दिमाग में क्या है? वी जस्ट वांटेड टू सपोर्ट 21st को हमने देखा कैसे क्या क्या हुआ था एंड वी वर नॉट हेयर फॉर 20 तारीख को? यस, तो हमने देखा वी वर नॉट हेयर, तो हमने सोचा यू नो दिस टाइम वी शुड शो अप, वी शुड, बिकॉज वी नीड टू टेल द गवर्नमेंट कि हम डरे नहीं हैं एंड वी आर स्टिल हेयर। आपको लगता है कि वो जो पुलिस ने कार्रवाई कर दी वो ज़्यादा गलत था? वो नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर वो ना होता इतना गुस्सा ना पड़ता। आई फील लाइक कि यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस किसी भी एंगल से, यू कैन नॉट। थैंक यू। दिल्ली में कहाँ से? सेंट्रल दिल्ली एरिया से ही। अच्छा, तो क्या यहाँ क्या माहौल लग रहा है, किस इरादे से आई है, क्या लग रहा है? जैसा इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा था तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत बताया जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम और ये चीज़ें हो रही हैं, बट मैं यहाँ पे पिछले 2 दिन से हूँ। मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, कोई वैसी बातें तक नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जा रहा है। और इसमें यहाँ पे सही में लोग अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, जो सरकार एक्सेप्ट कर सकती है वो करे, जो नहीं कर सकती उसके बारे में डिस्कशन करके मिडिल ग्राउंड पे आए। इतने दिन से प्रोटेस्ट खींचना ही नहीं चाहिए था, इतना दूर तो है भी नहीं संसद भवन। आप बताइए कहाँ से आई हैं? मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा, मेरठ से स्पेशली इसी के लिए आए जी हैं? जी जी, मेरा दोस्त स्टूडेंट्स है और मैं भी स्टूडेंट्स रह चुका हूँ, तो मैं इस पीसफुल इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। और स्टूडेंट्सों का यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें, और अब तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है इतना बर्बरता की गई है स्टूडेंट्सों पे, बच्चों पे, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें मारा, लड़कों को मारा ठीक है, लेकिन लड़कियों को जो मारा है स्टूडेंट्सों को, वो बहुत ज़्यादा घटिया और शर्मनाक हरकत है। कब आए आप, कब आए? मुझे 2-3 घंटे हो गए। 20, अच्छा 2-3 घंटे। आज ये 20 तारीख के हिंसा के बाद आए हैं आप? मेरे दोस्त यहाँ पे है 20 तारीख से, उसका नाम दीपांशु है, वो यहीं पे ही है अभी, तो उसने फ़ोन करा, मैं आया हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा दोस्त हिंदू है। अच्छा, मैं भाई की तरह रहता हूँ, वो पानी पीता है तो मैं उसके घर खाना खाता हूँ, ऐसा है, मोहब्बत है। मैं अपने दोस्त के लिए लेकर आया हूँ, और ये इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, मैंने आज तक इतना पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं देखा है। और हाथ जोड़ के विनती है उससे, धर्मेंद्र प्रधान से भी, और नरेंद्र मोदी, देश को आप ही बचा सकते हैं इस्तीफा देके। चलिए, ये वाला डायलॉग आजकल इंस्टाग्राम में भी खूब चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? बसंतगंज से। अच्छा, ये सब मेरे बच्चे हैं। अच्छा, आप सब एक ही परिवार से? अच्छा, आपकी मम्मी, पूरे पेरेंट्स, पूरी फैमिली सहित आए हैं आप लोग? नहीं, हम अकेले आए, उनकी मॉम भी आई है। अच्छा, क्या वाइब कैसी लग रही है? नहीं, मैं तो आ रहा था, हम वो ला रहे थे पानी, ORS और वो सब ला रहे थे। काफ़ी 20 तारीख को थे आप? 20 तारीख को थे, उस समय तो पुलिस का बहुत वो हो रहा था, हम जनपद साइड से थे, और अब हम पिछले 2-3 दिन से पानी ला रहे हैं, ये सब ला रहे हैं। कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पर? मतलब होपफुली कुछ होएगा। वी वांट अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाट वी वांट। इस्तीफा चाहिए? वे गोना कम इस्तीफा चाहिए, वे गोना कम एवरी डे। अच्छा, सब ये बोल रहे हैं इस्तीफा हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा? अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही कोई बदलेगा, अकाउंट शुरू, उनको पता चलेगा कि अकाउंटेबिलिटी बस शुरू हो जाएगी, उनको पता चलेगा कि बस ऐसे ही कि कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड कर रहे, कोई कुछ चीज़ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, बच्चे की जनता इज मोर पावरफुल देन द रूलिंग पार्टी। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर आपको सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, कुछ तो कहेंगे अपने प्रधानमंत्री से कि हमारी बात सुन लो एंड एटलीस्ट गिव अस अ डायलॉग। यू नो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो और हर समय बस पुलिस को पे मारते रह रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम देहरादून। आप देहरादून से सिर्फ प्रदर्शन के लिए आए हैं? नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम पटना बट आई लिव इन दिल्ली ओनली। अच्छा, और आप? हम साथ में कॉलेज में हैं। अच्छा, तो यहाँ कब आए, आज आए या 20 तारीख? This is our first day. We watched Samdish's video last night and Deshbhakt's video, and it just made me feel कि I want to be a part of something big. I want to contribute it one way or the other. And if this is small bit, I distribute bottles of water. And if there is any way that is possible, I can help and contribute even 1%. I am really glad. आप क्यों आई हैं? I feel a lot of people, they are just sitting at their homes, they are thinking that since this matter is not directly affecting them, they are not coming out and saying. So I don't feel this is the right thing to do as citizens, because unless we speak for a matter that is affecting a lot of people, unless you know it's बोलना जरूरी है। बोलना अच्छा, आपको क्या लगता है इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? The government is not that accountable. We can obviously see that. I am here to be on the right side of the history, so that's why. इन्होंने बोला मैं इतिहास के सही स्थान पर रहना चाहती हूँ, ताकि इतिहास मेरा मूल्यांकन करे तो ये देखे कि मैं सही जगह पर थी।